चलिएगा, आज हम लोग लेकर के आए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में एरर्स का टाइप्स पढ़े थे कि एरर्स का कितना टाइप है। सबसे पहले एरर्स का टाइप क्या पढ़ा था हम लोग, एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ पे दो तरह का ओमिशन होता है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट ओमिशन। देन हम लोग पढ़े थे एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पे आपका अमाउंट में गलती हुआ या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड में गलती हुआ या पोस्टिंग में गलती हुआ या कास्टिंग में गलती हुआ, कैरी फॉरवर्ड में गलती हुआ, ये सब गलती को क्या बोलते थे, एरर ऑफ कमीशन। देन हम लोग पढ़े थे एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या हो जाता था, गलती हो जाता था। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, राइट, जहाँ पे एक गलती दूसरा गलती को क्या कर देता है, छिपा देता है, राइट ऑफ कर देता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि एरर्स का जो डिटेक्ट करने का स्टेप्स है वो 3 स्टेप्स है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या एक क्या होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। और हम आप लोग को ये भी बोले थे कि क्लास 11 में आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर फाइनल अकाउंट आप लोग सिलेबस में नहीं है। और अभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका क्या बिफोर ट्रायल बैलेंस ही सिलेबस में। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस हम लोग जब कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो 3 स्टेप में आपका गलती हो सकता है, 3 जगह, एक 1 साइडेड एरर, एक तुम्हारा 2 साइडेड एरर और एक मल्टीपल अकाउंट एरर। जहाँ पे हम लोग 1 साइडेड एरर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जहाँ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्टेटमेंट लिख करके हम लोग चल जाएंगे, और एग्जाम में वो बहुत रेयरली आता है आप लोग का। आज फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और किए थे, जहाँ पे डबल साइडेड एरर का भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, जहाँ जर्नल एंट्रीज की ज़रूरत पड़ता था, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे वो वाला भी। आज हम लोग डबल साइडेड एरर को थोड़ा और आगे लेकर के बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में जो आगे बढ़ेंगे कुछ एंट्रीज में आपका मल्टीपल अकाउंट भी आ सकता है। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन में नज़र आता हो। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ पढ़िएगा, क्या बोला है बुक में कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब देखो क्वेश्चन में ऊपर बोल दिया कि ये एरर्स क्या है, प्रिंसिपल एरर है। क्या है, प्रिंसिपल एरर है। अब सुनोगे एग्जाम में ये लिख करके नहीं देगा कि ये प्रिंसिपल एरर है या कंपनसेटिंग है। एग्जाम में आप लोग का MCQs है 11 में वेस्ट बंगाल में, तो ऐसा भी आ सकता है, आपको एक ट्रांजेक्शन दे देगा गलती वाला है, रेक्टिफिकेशन, ये बताने बोलेगा कि ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग है। तो क्वेश्चन पढ़ करके आपका आइडिया भी मिल जाएगा कि ये अभी जितना हम लोग क्वेश्चंस करने वाले ये क्या करने वाले, एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला करने वाले, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहाँ बताना पड़ेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, रेक्टिफाई करने के लिए फॉलोइंग एरर्स। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बोला क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग कुछ वेजेस पेड किया, तो वो ऑफिस में ही जाना चाहिए था, है ना। हम याद करो, आप लोग बताए थे कि आप मशीनरी या कोई भी कैपिटल एसेट जब खरीद करके लाते हैं या उसमें रिपेयर मतलब कुछ खर्च वगैरह करते हैं, तो वो उसी एसेट में क्या होता है, चार्ज हो जाता है, राइट। लेकिन ये लोग क्या किया है, उसको डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। देखो यहाँ पर बात को अच्छा समझो, मतलब ऑफिस में ऐड होना चाहिए था, है ना, ऑफिस में ऐड होने चाहिए, तो उसको क्या कर लिया, वेजेस मान लिया। तो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ऑफिस मानते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता, उसको हम लोग वेजेस मान लिया। वेजेस रोजमर्रा का खर्चा होता है कि नहीं होता है, तो कैपिटल नेचर को हम लोग क्या मान लिया, कैपिटल नेचर को हम लोग कौन सा नेचर मान लिया, रेवेन्यू नेचर। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो नहीं भी लिख करके देता हम लोग को ऊपर में, तो हम लोग समझ जाते, इतना समझदार हम लोग हो गए। क्लियर है, चलिए पढ़ते हम लोग। एंट्रीज का पास करिए। सबसे पहले आप ऑफिस में कंस्ट्रक्शन की हो, वही 3 आपका सबसे पहले क्या होगा, रॉन्ग एंट्री, देन क्या करिएगा, करेक्ट एंट्री, और एक क्या करिएगा, रेक्टिफाइड एंट्री। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। पहला वो ऑफिस खरीदा बाबू, क्या सॉरी ऑफिस का खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो ऑफिस को हम बिल्डिंग मान लें, ऑफिस को बिल्डिंग भी मान सकते हो, प्रेमाइसेस भी मान सकते हो, या फिर आप ऑफिस को ऑफिस भी लिख लीजिए, कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पे बिल्डिंग मान ले रहे हैं ऑफिस को, तो आपका रॉन्ग एंट्री, सॉरी पहले करेक्ट एंट्री होगा ना, पहले करेक्ट एंट्री, देन क्या होगा, रॉन्ग एंट्री। तो आइए सबसे पहले ऑफिस को हम लोग बिल्डिंग अगर मान लें तो एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा, पे किए हैं तो कैश पे किए होंगे, कहीं बोला चेक वगैरह पे किया नहीं। अमाउंट कितना है बाबू, 20,000। बोला एंट्री सही पास किए हैं, बस खाली ऑफिस का बिल्डिंग के जगह हम क्या रिकॉर्ड कर दिए, वेजेस अकाउंट, क्या रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट को वेजेस। मतलब कैश में कोई गलती है, बोलो हाँ या ना, कैश में कोई गलती नहीं है। कितना, 20,000। अमाउंट में कुछ बोला नहीं है, मतलब वहाँ पर भी सही रिकॉर्ड किया, बस क्या किया है, कैश जैसा था वो सही है, कैश में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग को करना चाहिए था, बोला हाँ या ना डेबिट, अब कर दो, नहीं किया तो बिल्डिंग को आप डेबिट कर दीजिए, और आपका 2 क्या कर दिएगा, वेजेस अकाउंट।
वेजेस जो गलती है उसको ठीक करने के लिए, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत पहले एंट्री में? एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। दूसरा आइए, दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए। कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज आपको हम बताए थे ना, ये भी एक तरह का गाड़ी भाड़ा है ना? याद करो, हम बताए थे आपका कैरेज, आपका कार्टेज, ये सब आपका क्या है? फ्रेट, ये सब आपका गाड़ी भाड़ा, लाने का गाड़ी भाड़ा है, राइट। अब देखो आप खरीदे क्या हो? फर्नीचर, और आपको पता है फर्नीचर का जितना भी लाने का खर्चा होता है वो फर्नीचर में ही ऐड होता है, लेकिन गलती से क्या कर दिया ये लोग? कार्टेज को डेबिट कर दिया। होना क्या चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट में ऐड होना चाहिए था, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से क्या कर दिया? फर्नीचर की जगह कार्टेज कर दिया। क्या कर दिया? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। कैश में कोई गलती है? बोलिए, कैश में कोई गलती है? नहीं। 500 एकदम सेम। अरे आप फर्नीचर नहीं किया है तो कर लो फर्नीचर को डेबिट, कोई दिक्कत है? और क्रेडिट क्या होगा? जल्दी बोलिए। कार्टेज अकाउंट 500। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड लेकर के चल रहे हम, ठीक है। थर्ड क्या बोला है? 5000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। मशीन इंस्टॉल करने का भी खर्चा किस में जाता है? मशीन में ही। गलती से क्या कर दिया? वो वेजेस को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? मशीन का इंस्टॉलेशन मशीन में जाना चाहिए था, एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो क्या कर दिया बेवकूफ़? बोलिए ना, वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना बोला? 5000। ये क्या कर दिया? वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। सही कर दीजिए, क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। कोई दिक्कत? फोर्थ क्या बोला? फोर्थ मशीनरी परचेज 50,000 रुपया, गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिए। कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? परचेज बुक में। देखो मशीनरी जब हम लोग खरीदे, बात को अच्छा समझिए, मशीनरी खरीदे तो एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो ठीक है। कितना अमाउंट है? 50,000। सुनो इधर, मशीनरी खरीदा किससे? कैश में। गलती से क्या कर दिया हम लोग? इसको परचेज मान लिए। क्या मान लिए? परचेज। ये भी आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती हो रहा है, राइट? बोलो हाँ या ना? तो एंट्री सही कर लो, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लो। परचेज को कैंसिल करने के लिए परचेज को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। बोले क्लियर है? सिंपल है ना बहुत ज़्यादा। अब इसको बहुत कोई बोलता है कि ये अकाउंट्स का सबसे टफ सब्जेक्ट चैप्टर है, कितना ईजी है। फिफ्थ, आगे चलिएगा। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5000 वाज पास थ्रू सेल्स बुक। देखो फर्नीचर सेल किया, देखो एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर जब सेल करिएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? फर्नीचर। बोलो हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपये का फर्नीचर सेल किया? बोलिए तो 5000 का। गलती से इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल बुक में। मतलब कैश अकाउंट डेबिट किए, बस क्या मान लिया? गुड्स सेल किए। फर्नीचर की जगह हम लोग सेल्स मान लिए। और सेल्स आपको पता है ना, गुड्स में रिकॉर्ड होता है। हम फर्नीचर बेचे लेकिन इसको गुड्स कंसिडर कर लिए, तो एंट्री क्या कर दिए? सेल्स कर दिए। तो आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। कैश में कोई गलती है? बोलो। कैश में कोई गलती नहीं है। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, अब कर दो फर्नीचर को क्रेडिट। बोलो कोई दिक्कत? और सेल जो फालतू का क्रेडिट है उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट। सो सिंपल। क्वेश्चन खत्म। उतारिए यहाँ तक का जल्दी। चलिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा। इलस्ट्रेशन 6 पढ़िए क्या बोला है। ये एरर किसका है? ओमिशन का। किसका है? ऊपर लिख दिया, नहीं भी बोलेगा हम लोग समझ जाएंगे क्वेश्चंस पढ़ कर करके। पढ़िए क्या बोला। पास नेसरी क्या करने बोला है? जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है, ध्यान से एकदम देख लीजिए। क्या पास करने बोला है? जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला गलती क्या है पढ़िएगा। हम आपका 3 भाग में फिर से ऐसे कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले करेक्ट एंट्री, देन क्या है? रॉन्ग एंट्री, और नाउ
रेक्टिफाइड एंट्री पढ़िएगा। एग्जाम में आपको सिर्फ क्या लिखना है, रेक्टिफाइड एंट्री पढ़िएगा। एक क्रेडिट सेल हुआ कितना रुपये का, 10,000 रुपये का रैम को, लेकिन ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने ही भूल गया, मतलब जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब कर लो, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया है। अब सुनो, भूल जाना भी एक गलती है ना, अकाउंट्स में भूल जाना भी एक गलती है। नहीं किया हम लोग, क्रेडिट सेल किया, किसको सेल किया हम लोग, राम को। तो अब कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर रेक्टिफाइड एंट्री में भी क्या जाएगा, सेम चले जाएगा, इसी को यहाँ पर ही सेम उतार दीजिएगा, हम लिख रहे हैं एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट कितना रुपया है, 10,000, सेम उतार देना। नंबर टू क्या बोला है, गुड्स कॉस्ट कितना है 2,000 और सेल प्राइस कितना है 2,400। आप लोग को बता देना कि आपका स्टॉक को कौन सा प्राइस पे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और नॉर्मली आपका कॉस्ट प्राइस में ही रिकॉर्ड होता है गुड्स को। बोला क्या है, गुड्स हम लोग 2,000 रुपया कॉस्ट था और सेलिंग प्राइस कितना है 2,400 रुपया। प्रोप्राइटर निकाल लिया, ठीक है, प्रोप्राइटर निकाल लिया। किस लिए निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला होगा, कुछ नहीं बोला। हम लोग यहाँ पर एज्यूम क्या कर लेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए, उसका रिकॉर्ड हम लोग नहीं किए। तो एंट्री क्या होगा बोलिए, करेक्ट एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, जब सामान निकालता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज। और नहीं रिकॉर्ड किया यहाँ पे गलती नहीं किया, तो इसी को सेम क्या कर लिएगा। अब सुनो, अमाउंट कितना लिखे सर, 2,000 लिखे या 2,400, यही बताना था। तो अमाउंट कितना लिखेगा 2,000, क्यों, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ, ये खुद के लिए इस्तेमाल हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पढ़िएगा, गुड सोल्ड टू हरी। अच्छा से पढ़ो, नंबर 3 बताना है इसमें, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो सब। गुड सोल्ड 4,200 रुपये टू हरी ऑन क्रेडिट, ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने के लिए, वेयर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उससे जो पैसा मिला है ना हम लोग को, उसको हम लोग पोस्ट ज़रूर कर दिया क्रेडिट में। सर समझे नहीं, क्या बोला है, हम लोग सेल किया किसको, हरी को, किसमें, क्रेडिट में। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, कितना रुपए का सेल किया बोलिए तो 4,200। अच्छा, ये वाला जो है ना, हम गलती से रॉन्ग एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको राइट एंट्री में रिकॉर्ड करिएगा, यही को सेम रेक्टिफाइड एंट्री में, क्योंकि गलती नहीं किया, समझ में आ रहा, रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट एंट्री ये होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में नहीं लिखा है। यहाँ पे ना इसको हम अगर इन दोनों के लिए, ये आपका राइट एंट्री है, करेक्ट एंट्री मतलब बोल सकते हो, ये आपका रॉन्ग एंट्री है। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेम टू सेम हम लोग रेक्टिफाइड में मार देंगे। और यहाँ से आपका क्या, यहाँ से देख लो, यहाँ से आपका करेक्ट एंट्री ये हुआ और ये आपका रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। थोड़ा सा हम दिखा दे रहे, क्लियर है, कन्फ्यूज़न में हम यहाँ पे लिख दिए थे जल्दबाजी में। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 में क्या बोला, अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोला, आप हरी से सामान खरीदो उधार में, रिकॉर्ड करने भूल गए, तो कर दिए हम लोग करेक्ट एंट्री में, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, करेक्ट एंट्री में, मतलब सही यही होना चाहिए था। गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आगे सेकंड लाइन पढ़िए क्या बोला है, लेकिन उससे पैसा मिला, और जब पैसा मिलता है तो रिकॉर्ड क्या होता है, बात को अच्छा समझिए, इधर देखिए, जब उससे अमाउंट मिलता है तो क्या रिकॉर्ड होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी होता है ना, बोला ये ठीक रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ पे पढ़िए तो, एंड कैश रिसीव उससे हुआ है, तो उसको हम लोग पोस्ट ठीक कर दिया हरी का क्रेडिट में। हरी का अकाउंट अगर हम बनाए तो हरी का अकाउंट में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हरी अकाउंट ये डेबिट अगर है तो पहले टू सेल्स होना चाहिए था, जो कि नहीं किया, लेकिन जब पैसा मिला ना वहाँ पर ही ठीक रिकॉर्ड किया, बाय हरी कर करके, सॉरी बाय कैश कर करके, हरी से जब पैसा मिला वो ठीक किया, तो उसमें तो गलती नहीं बताया ना, गलती किस में है आपका, यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, जब उसको पैसा मिला है वो अगर पोस्टिंग कर रहा है लेजर में, तो जाहिर सा बात है उसका जनरल एंट्री में भी रिकॉर्ड किया होगा, तभी ना लेजर में पोस्ट कर रहा, वो भूल गया किसको, यहाँ पे। यहाँ एक ट्रांजेक्शन नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा समझिए, यहाँ 2 ट्रांजेक्शन है, पहले हरी को माल बेचना, देन फिर हरी से पैसा रिसीव करना। वो जो माल बेचा हरी को वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसको हम लोग किए करेक्ट एंट्री में। हाँ, पैसा जब उससे मिला है वो ठीक उसका अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर दिए, ये वाला नहीं किए, ये वाला नहीं किए, ये कर दिए, तो इसमें कोई गलती नहीं, इसका कुछ करना नहीं, हम लोग सिर्फ क्या करना है, ये वाला गलती है, वो रिकॉर्ड नहीं किया सेल्स का, हम लोग अब कर देंगे, क्या रिकॉर्ड होगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो समझ में आया सबको,
क्योंकि हम लोग को जर्नल पास करने बोला, लेजर नहीं। देखो ऊपर में क्वेश्चन में बोल दिया क्या पास करने, जर्नल एंट्रीज पास करने। लेजर में पूछ करने हम लोग को लेजर ठीक करने नहीं बोला, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, यही होगा। बोलो कोई दिक्कत? जैसे इसमें हुआ ना, देखो करेक्ट एंट्री में यहाँ किए थे, वहाँ पर भी यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन हम नहीं लिख पाए थे जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समझ में आए ये वाले ट्रांजेक्शन सबको? 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया ना, 4 पढ़िएगा अच्छा से पढ़े। 4 नंबर भी क्या बोला, एक क्रेडिट सेल हुआ ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। यहाँ रिकॉर्डेड नहीं बोला है, क्या बोला है, पोस्टेड, मतलब रिकॉर्ड हो गया होगा। रिकॉर्ड मतलब हुआ होगा तो सही रिकॉर्ड हुआ होगा, गलती नहीं है। बस उसको जर्नल एंट्रीज में से लेजर में पोस्ट करने के टाइम में वो भूल गया, तो हम लोग यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर में बोल दिया रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने बोला, लेजर थोड़ी ना ठीक करने बोला। लेजर बोलता तो हम लोग एक तो रफली लेजर बना देते और लेजर में पोस्ट कर देते। आया समझ में? क्लियर है? तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा, नंबर 4 का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। बस खाली जा करके लिख दिया नो एंट्री रिकॉर्ड। बोलो क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्रीज में कोई गलती नहीं हुआ, कोई जर्नल एंट्रीज में गलती नहीं हुआ, वो लेजर में पोस्ट नहीं किया, लेजर में नहीं किया, लेजर में ठीक करेंगे, यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलिए 5th पढ़िएगा। ऑन 31 मार्च 2024 गुड्स 3000 रुपये का रिटर्न हो गया हरी की तरफ से, एंड वी आर टेकन इनटू स्टॉक। और स्टॉक में हम लोग सॉरी सुनिए, हरी बोल के कस्टमर है, माल हमको वापस कर दिया, रिटर्न इनवर्ड है। ठीक है, हम लेकर के अपने स्टॉक में क्या किया, उसको रख दिए, क्योंकि स्टॉक में ही रखेंगे ना, वापस किसी और को बेचेंगे हम। ठीक है, स्टॉक में हम लोग रख दिए ऑन द सेम डेट, लेकिन इसका एंट्री हम लोग पास नहीं किया। तो अब कर लो, करेक्ट एंट्री क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, या सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, कितना रुपया, कितना रुपया, 3000। यहाँ रिकॉर्ड करेक्ट, रॉन्ग एंट्री में रिकॉर्ड, देखो रॉन्ग एंट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो रेक्टिफाइड एंट्री में हम लोग सेम टू सेम इसी को जा करके चिपका देंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए उतारिए, यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 7 पढ़िएगा बाबू लोग, बात नहीं। इलस्ट्रेशन 7 पढ़िए, आप लोग स्क्रीन में नजर आता हो, साथ साथ पढ़ो क्या बोला है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पढ़िए। फॉलोइंग एरर्स वेर आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ गुरमन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसका है, गुरमन। लिख दीजिएगा आप लोग जर्नल एंट्रीज के, जब पैटर्न बनाओगे तो ऊपर लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ गुरमन। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर करके, जैसे आपका जर्नल एंट्री का पैटर्न बनता है वैसे बनाएंगे। लेकिन हम लोग अभी रफली के लिए क्या कर रहे हैं, एक रॉन्ग एंट्री, एक करेक्ट एंट्री और एक रेक्टिफाइड एंट्री कर रहे हैं। आओ फिर से बना लेते हम लोग। सर ये रहा आपका क्या, करेक्ट एंट्री, ये आपका रहा कौन सा, रॉन्ग एंट्री, और ये आपका हुआ रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए पहला पढ़िएगा क्वेश्चन, क्या बोला है, 25,000 रुपया पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। सुनो, फर्नीचर खरीदे हो, फर्नीचर के जगह में आप डेबिट क्या लिख दिए हो, परचेज। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 25,000। गलती से क्या कर दिया हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। सर ये गलती क्यों कर रहे हैं ये लोग, पढ़ लिख कर करके अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, अच्छा जगह पढ़ा है उन लोग का, टीचर सही से नहीं सिखाया होगा। ठीक है, आप लोग सही जगह पढ़ रहे हो ना, चलो ठीक है। कैश में कोई गलती नहीं है। अब फर्नीचर हम लोग नहीं किया तो कर दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फालतू का जो परचेज डेबिट है उसको कान पकड़ के नीचे लाएंगे। चलो आओ, बोलिए कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, चलो ठीक है। नंबर 2 क्या बोला है, नंबर 2 में बोला है रिपेयर्स वेयर मेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर्स मेड वेयर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। देखो हम आप लोग बताए थे, इधर बात नहीं, हम आप लोग बताए थे कि रिपेयर्स जो होता है ना वो रेगुलर बेसिस का खर्चा है, रिपेयर्स को रिपेयर्स में ही चार्ज करिएगा, कभी बिल्डिंग में चार्ज मत करिएगा। एसेट्स में कब चार्ज होता है, जब लाने का खर्चा होता है या एसेट्स को इंस्टॉल करने का खर्चा होता है, वो एसेट्स में क्या होता है, ऐड होता है। लेकिन रिपेयर्स वगैरह ये क्या है, रेगुलर बेसिस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का। तो रिपेयर्स को रिपेयर्स में ही होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ या ना, यही एंट्री होना चाहिए था। वो गलती से क्या कर दिया, बिल्डिंग कर दिया। क्या कर दिया है, बिल्डिंग। देखो इससे पहले जितना भी सम्स किया था वहाँ क्या हुआ था,
कैपिटल नेचर को रेवेन्यू मान लिया था, यहाँ क्या हुआ, रेवेन्यू नेचर को क्या मान ले रहा, कैपिटल मान ले रहा था। एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, गलती से क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो ठीक करने के लिए हम लोग कैश में कोई गलती नहीं है, रिपेयर्स नहीं किया था, अब कर दो रिपेयर्स को डेबिट, और जो बिल्डिंग फालतू का डेबिट है उसको क्या करेंगे, ठीक करने के लिए कैंसिल करेंगे क्रेडिट से। कितना रुपया, 500, 500। नेक्स्ट, बहुत इजी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा इजी लग रहा हम लोग को। रीज़न यही है कि आप लोग जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छे से करा दिए हम, ठीक है। नंबर 3, एन अमाउंट 1000 रुपीज़ विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। गलती से क्या कर दिया, वो ट्रेड एक्सपेंस। जब अमाउंट निकालता है तो एंट्री क्या होता है, करेक्ट एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट निकाला ना अबू, तो कैश होगा, बोलो है ना, कितना रुपया, 1000। गलती से डेबिट क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस। सोच रहे हो वो घर का खर्चा कर कर करके बिजनेस का क्या दिखा रहा है कि बिजनेस का खर्चा है, गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गलती नहीं है, असल में सियानापंती है इसका, समझ में आया। टैक्स बचाने के लिए करता है, खुद का इस्तेमाल करके घर ले जाएगा और बिजनेस का खर्चा दिखा देगा, समझ में आया। कितना रुपया, 1000। तो ठीक करने के लिए हम लोग ड्राइंग्स नहीं किया डेबिट, अब कर दो ड्राइंग्स को डेबिट, और ट्रेड एक्सपेंस जो फालतू का डेबिट है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। बोलिए ठीक है, 1000, 1000। अब कोई स्टूडेंट आकर करके बोलेगा ना सर जब यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं किया वो ट्रेड एक्सपेंस कर दिया, तो इसी को काट कर करके या व्हाइटनर मार करके इसके ऊपर ड्राइंग्स लिख दीजिए ना, इतना एंट्री पास करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि एंट्री आपको पास रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर काट दोगे या उसमें ओवर राइटिंग करोगे या उसको व्हाइटनर से मिटा करके करिएगा तो इसको ऑडिटर आता है, वो ऑडिटर आपका पूरा अकाउंट सही है, वो सिर्फ इसी जगह को देखेगा कि यहाँ पर आप व्हाइटनर क्यों मारे हो, तो वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आंसर, और वो यही मान लेगा कि अकाउंट टैम्पर किया है, क्या है, चोरी किया है या कुछ छिपा रहा है हमसे, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हम लोग से अगर गलती हुआ तो गलती को ठीक करने के लिए हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, जिसके वजह से हम लोग ये चैप्टर सिलेबस में पढ़ रहे। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, फोर्थ एंट्री पढ़िए, क्या बोला है, 10,000 पेड रेंट। गलती से क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड को हम लोग पेड किया था रेंट, अरे जिसको भी पे कर दिया तो खर्चा लिखेंगे, है ना। रेंट अकाउंट, नाम नहीं आता, नाम कब आता है, जब उधार होता है, राइट। हम लोग पे कर दिया तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन वो ना क्या किया है, लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये गलती किया है कि नहीं किया है, हम आप लोग को बताए थे ये गलती है। आप लोग भी एक बार जनरल एंट्री जब पढ़ा रहे थे आप लोग भी गलती किए थे ये जगह में, राइट, है ना। तो हम लोग कैश में कोई गलती नहीं है, रेंट नहीं हुआ, अब कर दो रेंट को डेबिट, और आपका लैंडलॉर्ड जो फालतू का डेबिट है उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। कितना रुपया, बोलिए ना, 10,000। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ पढ़िएगा, क्या बोला है, सर सैलरी पे किया क्लर्क को, पे कर दिए ना, तो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन वो क्या किया, डेबिट किसको कर दिया, क्लर्क को कर दिया, तो क्लर्क अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, क्लर्क को डेबिट कर दिया, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी डेबिट करेंगे और क्लर्क को क्रेडिट करेंगे, एकदम सेम था इससे पहले भी। बोलो कोई दिक्कत, अमाउंट वगैरह आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद नंबर 6 पढ़िएगा, बोला है 6 बोला है आपका कि 1,000 रुपया रिसीव हुआ फ्रॉम शाह एंड कंपनी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, 1,000 रुपया रिसीव हुआ शाह एंड कंपनी से, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, राइट, शाह एंड कंपनी। कितना रुपया, 1,000 है। चलिए गलती से क्या डेबिट कर दिया, देखो तो गलती से रॉन्गली इंटर्ड फ्रॉम शाह मान लिया, किसको मान लिया, शाह एंड कंपनी। अब देखो दोनों सिमिलर लग रहा है, लेकिन क्या सिमिलर है, बोलो ना, नहीं, ठीक है। हर्ष गुजराल और तुम्हारा विकी कौशल भी सेम लगता है, क्या सेम है, नहीं ना। चलिए तो ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अपना जगह में, सॉरी उल्टा कर दिए ना, हम उल्टा कर दिए, इधर पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, क्या होगा, शाह एंड कंपनी, ठीक है। तो ठीक करने के लिए कैश में कोई गलती नहीं है, शाह क्रेडिट होना चाहिए था, बोलो ना, और शाह फालतू का क्रेडिट है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, शाह एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत,
बोलिए जल्दी, नहीं है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़िए। 10,000 रुपया पेड इन कैश फॉर अ प्रिंटर। देखो प्रिंटर हम लोग 10,000 का खरीदा, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री। प्रिंटर एसेट से ना आबू, तो प्रिंटर का नाम लिखेंगे या ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, आपका दिल। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलती से वो क्या किया, पढ़िए तो 10,000 की जगह, मतलब सॉरी प्रिंटर की जगह ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया। क्या लिख दिया, वही चीज़। देखो कैपिटल नीचे का खर्चा को रेवेन्यू मान लिया, क्या मान लिया, क्योंकि ऑफिस का खर्चा तो रोजमर्रा का खर्चा है। कैश अपने जगह में सही है, करेक्ट एंट्री क्या होगा, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। तो आज के लिए हम लोग का यहीं तक का क्लास रखिए, जहाँ पे हम 3 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। एक लास्ट पार्ट और आएगा जहाँ पे 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, चैप्टर यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक रखिए, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।